Hello everyone, today we will start the topic integration. तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन is the inverse of differentiation and differentiation is the inverse of इंटीग्रेशन. जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है वो इंटीग्रेशन का उल्टा होता है. दैट इज जैसे हम बोले इफ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो अगर एफ ऑफ एक्स आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, देन अगर हम इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वो आपका डेरिवेटिव वाला फंक्शन आ जाएगा, प्लस सी विद अ कांस्टेंट. जब भी आप इंटीग्रेशन का कोई भी सम निकालते हो उसमें कांस्टेंट लगाना जरूरी है. तो जैसे आप देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स की जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा कॉस एक्स आता है. अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो वो आपका साइन एक्स आ जाएगा, मतलब एक दूसरे का उल्टा. अगर आप डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स करते हो तो 1/x आता है. अगर 1/x का इंटीग्रल करोगे वो आपका लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, प्लस सील साथ में इसके लगा दो. ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है. अब ये राइट साइड पे हमने क्या किया हुआ, इंटीग्रेशन के फार्मूलेज लिखे हुए हैं. फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर n. आपका डिफरेंशिएशन में क्या होता था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता था, nx n-1. लेकिन इंटीग्रल में x की पावर n का फार्मूला है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c. उसके बाद इंटीग्रल ऑफ 1/x dx दैट इज log ऑफ x के बराबर होता है. तो इंटीग्रल ऑफ ax dx ax अपॉन log ऑफ a, इंटीग्रल ऑफ ex dx ये सेम रहता है इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x के बराबर, इंटीग्रल ऑफ cos x sin x के बराबर, इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx tan x के बराबर. ये आपको कुछ फार्मूलेज दिए हुए हैं, इनको आप प्लान कर लो. अब इंटीग्रेट द फॉलोइंग. फर्स्ट दिया हुआ है 4e की पावर 3x प्लस 1. सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रल ऑफ 4e पावर 3x प्लस 1 डी ऑफ x. तो इंटीग्रल ऑफ 4e की पावर 3x dx अलग अलग कर लेंगे इसको, इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ dx. 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 1 का इंटीग्रल जो होता है डेट इज इक्वल्स टू x. जो भी आपका डेरिवेटिव है अगर x में है तो x आ जाएगा, अगर y में है तो y आ जाएगा. तो 4 अभी मैंने आपको बताया e की पावर x जो होता है वो e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x ही रखेंगे डिवाइडेड बाय डी अपॉन डी एक्स ऑफ जो भी पावर होगी वो लिख देनी है, प्लस 1 का इंटीग्रल हो गया x प्लस c. 4 e की पावर 3x अपॉन, अब d अपॉन dx ऑफ 3x 3 d अपॉन dx ऑफ x प्लस c. 4 e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस x प्लस c. ये इसका सॉल्यूशन आ गया. सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ
3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 डी ऑफ एक्स। अब आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं, तीनों को अलग अलग कर लो। इंटेग्रल ऑफ 3x स्क्वायर dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 4x dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 5 dx। अब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर निकाल दो। 3 इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर dx प्लस 4 इंटेग्रल ऑफ x dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, इधर आ गया 1 dx। अभी 1 dx क्या होता है, वो x के बराबर होता है, यहां पे आपका x आ जाएगा 3। अब ये x की पावर n का फार्मूला बन रहा है। x की पावर n का फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 4। अब x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी। ये x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 5। अब इंटेग्रल ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस c। 3 ये बन गया x क्यूब अपॉन 3 प्लस 4 x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस c। ये 3 और 3 कट गया, x क्यूब प्लस 2 1 से 2 2 2 से 4, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c। ये सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या बोल रहे हैं वो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 2। अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर इंटेग्रल डी ऑफ एक्स। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले इसमें अप्लाई करो, ये बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 a b, और इस ब्रैकेट को बंद करके बाहर d ऑफ x लगा दो। इंटेग्रल ऑफ, ये स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, यहां से x आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, अंडर रूट x का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x माइनस ये रूट x कट जाएगा 2 डी ऑफ x। अब आपके पास आसान हो गया टर्म, अब इनको अलग अलग कर लो। इंटेग्रल ऑफ x dx प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx माइनस 2 इंटेग्रल ऑफ 1 dx। अब x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसको हम लिखेंगे x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 हो गया इसका इंटेग्रल। प्लस इंटेग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx, 1 बाई एक्स dx होता है log x, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ x। अभी हमने फार्मूला भी लिखा है, इंटेग्रल ऑफ 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 2। अब इंटेग्रल ऑफ 1 dx अभी बताया x होता है प्लस c, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log ऑफ x माइनस 2x प्लस c। ये थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी ऑफ x। अब हम इस x स्क्वायर को दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर 1 से x स्क्वायर माइनस, जब x स्क्वायर को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये x स्क्वायर कट जाएगा, इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ x। अब दो टर्म्स आपके पास अलग अलग कर लो इसको, इंटेग्रल ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटेग्रल ऑफ 1 dx। x स्क्वायर का होता है x की पावर 2 प्लस 1
डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 माइनस 1 dx होता है, डेट इज इक्वल्स टू x प्लस इंटेग्रल खत्म हो गया, कांस्टेंट c लगा दो, ये बन गया x क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ये फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन आ गया आपका। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 5 अंडर रूट एक्स dx, इंटेग्रल ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन ऑफ एक्स प्लस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स होल डी ऑफ एक्स। अब आपके पास मेनली 3 टर्म्स दी हुई हैं, तीनों को अलग अलग कर लो। 2x स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ 3 साइन एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ 5 अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स, तीनों को इंटेग्रल अलग अलग कर दिया। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 3 बाहर, साइन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, इंटेग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 माइनस 3, ये एक्स की पावर एन dx, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब उसके बाद माइनस 3 साइन एक्स की इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ऑफ एक्स, यहां पे आप माइनस कॉस ऑफ एक्स लिख लो, प्लस 5 इंटेग्रल ऑफ दिस, अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। अभी आप प्लस सी नहीं लगाओगे क्योंकि अभी इंटेग्रल पार्ट इसका है, अब इसको कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद सी लगाओगे इसमें। 2 टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस 3 टाइम कॉस ऑफ एक्स प्लस 5। अब एक्स की पावर एन का फार्मूला लगा दो, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस सी, ये आ जाएगा 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 5, एक्स की पावर हाफ प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। टू अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 5, अब 3/2 उल्टा होगा तो 2/3 आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 5 टू ज़ा 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। ये आंसर है किसका, 5th पार्ट का। स्टूडेंट समझ आ रहा है आपको? अगर आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई भी डिफिकल्ट टॉपिक होगा जो आपको समझ नहीं आता होगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक के बारे में बताना, मैं उसके ऊपर नई वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट, 6th पार्ट क्या आपका, इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ एक्स ब्रैकेट सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब सेक बाहर है, अंदर 2 टर्म्स है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब सेक एक्स को टेन एक्स के साथ करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, बाहर होल dx, इंटेग्रल ऑफ अलग अलग कर लो इसको, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटेग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेन एक्स, तो यहां पे आपका आ जाएगा टेन ऑफ एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स होता है सेक एक्स के बराबर, सेक एक्स प्लस
ये सॉल्यूशन है 6th पार्ट का। लास्ट पार्ट, इंटीग्रल ऑफ 6 square x अपॉन cosec square x d ऑफ x। अब 6 square x को मैं चेंज करूंगा 1 अपॉन cos square x में, अपॉन cosec square x को चेंज करूंगा 1 बाय cosec किसके बराबर होता है sin square x d ऑफ x। इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos square x, ये वाली टर्म उल्टी हो जाएगी, ये आ जाएगा sin square x डिवाइडेड बाय 1 d ऑफ x। इंटीग्रल ऑफ sin square x डिवाइडेड बाय cos square, इंटीग्रल ऑफ tan square x dx। अब आपको पता है 1 प्लस tan square थीटा sec square थीटा के बराबर होता है। यहां से आप tan square थीटा की वैल्यू निकालो, sec square थीटा माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। मैं tan square थीटा की जगह लिख दूंगा sec square x माइनस 1 d ऑफ x। अब अलग अलग कर लो इसको, sec square x dx माइनस 1 dx। अब sec square x की इंटीग्रेशन होती है tan x, तो हम इसकी जगह tan ऑफ x लिख देंगे, माइनस 1 की इंटीग्रेशन होती है x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन आ गया लास्ट पार्ट का, tan x माइनस x प्लस c। थैंक्स एवरीवन।